ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्यहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन का जो वास्तविक रहस्य है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। जो मंत्र है, येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामपि वदनामि रक्षे माचल माचल, अर्थात इसका ये अर्थ है कि दानवीर महाबली राजा बलि जिससे बांधे गए थे उसी से तुम्हें बांधता हूँ। इस मंत्र के जाप से जब रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो उसका प्रभाव और अधिक ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रसंग प्राचीन पौराणिक कथा से संबंधित है, राजा बलि के पूर्व जन्म से। कहते हैं कि राजा बलि पूर्व जन्म का कोई एक जुआरी था। एक दिन उसे जुए में कहीं कुछ पैसे मिले। उन पैसों की उसने एक बड़ी सुंदर माला खरीदी, भगवान के लिए नहीं, अपनी किसी प्रियतमा वेश्या के लिए। माला हाथ में लिए कामांध जल्दी जल्दी अपनी प्रियतमा का रूप चिंतन करते हुए रास्ते में जा रहा था कि किसी पाषाण से, किसी पत्थर से ठोकर खाकर वह गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। कुछ देर में होश आया तो उसने अनुभव किया कि अब मैं मर जाऊंगा। फिर उसने सोचा कि ठीक है, मैं मर तो जाऊंगा, लेकिन मेरी इस माला का क्या होगा। मेरी यह सुंदर माला उस प्रियतमा तक तो पहुंचेगी नहीं। हाँ तो ठीक है, मैंने कभी किसी महात्मा से सुना था कि कोई भी वस्तु शिवजी को अर्पण कर देने से उसका बहुत लाभ होता है। मैं ये माला शिवजी को अर्पण कर देता हूँ। तो मन में विचार किया, शिवार्पण कर देने से कुछ लाभ होता होगा तो हो जाएगा, न होगा तो भी मर तो रहा ही हूँ, माला बेकार तो जा ही रही है। इस दृष्टि से जुआरी ने वो पुष्पों की माला शिवजी को अर्पण कर दी। जुआरी माला शिवजी को अर्पण करके मर गया। यमराज के जो दूत थे उनको पकड़ करके ले गए, यमराज के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने चित्रगुप्त से पूछा, देखो इसका बही खाता, इसके कुछ पुण्य पाप हैं या नहीं। तो चित्रगुप्त ने कहा, यह तो जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर का पापी है। यमराज ने कहा, इसके पुण्य भी तो देखो। तो चित्रगुप्त ने देख करके कहा, पुण्य तो कोई है ही नहीं। यमराज ने कहा, फिर देखो। तो चित्रगुप्त ने पुनः ध्यानपूर्वक देखा और कहा, बस अभी अभी थोड़ी देर पहले जुए में पैसा पाकर इसने माला खरीदी थी किसी वेश्या के लिए, ठोकर खाकर रास्ते में गिर पड़ा। इसने देखा कि माला अब निरर्थक हो रही है तो शिवजी को अर्पण कर देता हूँ। यह कोई भगवान को माला अर्पण करने वाला तो था नहीं, पर देखा जब मर ही रहे हैं
तो शिव जी को अर्पण कर देते हैं। इसी भाव से इसने माला शिव जी को अर्पण कर दी। बस यही एक इसका छोटा सा पुण्य है। यमराज ने कहा भाई इसका है तो कुछ पुण्य। फिर उन्होंने ज्वारी से पूछा भाई तुम पहले पुण्य का फल भोगोगे या पाप का? तो ज्वारी ने कहा कि मैं अभी सुन रहा हूँ कि पाप तो मेरे जन्म जन्मांतर के हैं, युग युगांतर के हैं, कल्प कल्पांतर के हैं। उनको भोगने लगूंगा तो उनके अंत का कुछ पता नहीं कि कब अंत होगा पापों का, इसलिए पहले पुण्यों का फल भोगना चाहता हूँ। यमराज ने कहा तुम 2 घड़ी के लिए इंद्रलोक के मालिक बने। 2 घड़ी के लिए उस ज्वारी को इंद्रलोक का मालिक बना दिया। तो ज्वारी 2 घड़ी के लिए इंद्रलोक का मालिक बन गया, इंद्रासन पर विराजमान हुआ। अप्सराएं गुणगान करने लगीं, गंधर्व गुणगान करने लगे। उन गंधर्वों में नारद जी भी थे। तो नारद जी को हंसी आ गई। ज्वारी ने कहा कि इंद्र के दरबार में वे बिना बात के ऐसे क्यों हंस रहे हैं? कोई बात हो तो हंसना ठीक है, लेकिन क्यों हंसा? तो नारद जी से उन्होंने पूछ लिया। तो नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर ज्वारी ने पूछा कि बताओ आप हंसे तो हंसे क्यों? तो नारद जी ने कहा हमको एक श्लोक याद आया है, इसको पूर्व मीमांसक भी मानते हैं और न्यायिक भी मानते हैं। श्लोक क्या था? संदिग्धे परलोकेपि कर्तव्य पुण्य संचय नास्ति चेन्नास्ति नो हानि अस्ति चेन्नास्ति को हतः। उन्होंने कहा कि परलोक में संशय हो तो भी पुण्य का संचय करते चलो, अगर परलोक नहीं है तो अस्तित्व का कोई नुकसान नहीं है। कहीं परलोक सत्य हुआ तो नास्तिक मारा जाएगा। जुआरी तू जीवन पर्यंत जुआ खेलता रहा, जुआ में कोई निश्चित आमदनी तो होती नहीं, लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का। तूने यही सोचा कि शिवजी को अर्पण करने से कुछ होता होगा तो हो जाएगा, न होगा तो मर तो रहे ही हैं, माला तो बेकार जा ही रही है, शिवजी को अर्पण कर देते हैं। इस दृष्टि से तूने शिवजी को अर्पण किया है और इसका परिणाम यह हुआ कि 2 घड़ी के लिए तुम इंद्रलोक के स्वामी बन गए, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। जुआरी सिंहासन से उतरा और नारद जी से कहा गुरुदेव अब हम सारे इंद्रासन पर तुलसी रख देते हैं। इतना कहने के बाद वह किसी ब्राह्मण को बुलाया और चिंतामणि का दान किया। किसी ब्राह्मण को बुलाया, नंदनवन दान में दे दिया, किसी को ऐरावत दान में दे दिया और किसी को अमृत के कुंड दान में दे दिए। इस प्रकार उस ज्वारी ने संपूर्ण इंद्रलोक का ही दान कर दिया। इतने में 2 घड़ी बीत गई। इंद्र आए और बोले हमारा ऐरावत हाथी कहाँ है? उत्तर मिला ज्वारी दान कर गया। इंद्र बोले कामधेनु आदि कहाँ हैं? सब कुछ ज्वारी ने दान कर डाला। ये उत्तर मिला। बड़े बिगड़े इंद्र यमराज के पास आए। यमराज भी ज्वारी को डांटने लगे। ज्वारी ने कहा भैया हमने जो करना था वो सब हमने कर लिया, अब आपको जो करना हो सो कर लो। यमराज की जब आंखें खुलीं तब उन्होंने कहा कि अब यह नरक नहीं जाएगा, अब तो यह इंद्र ही होगा। जब नाजायज उद्देश्य से खरीदी हुई नाजायज पैसों की माला को संशय रहने पर भी इसने शिवजी को अर्पण कर दिया, उसके फलस्वरूप 2 घड़ी के लिए इंद्र बन गया। फिर इस समय तो इसने विधिवत इंद्रलोक का ही दान कर दिया है, इसलिए यह इंद्र ही होगा, वहीं जाकर राजा बलि बना। वही ज्वारी
अगले जन्म में राजा बलि बना। तो राजा बलि बड़ा त्यागी था, बड़े दानी थे। अपना सर्वस्व भगवान वामन को उसने शुक्राचार्य के मना करते रहने पर भी सौंप दिया। भगवान वामन को उपेंद्र भी कहते हैं। गौओं ने उन्हें अभिषिक्त करके गोविंद और उपेंद्र नाम से प्रसिद्ध किया है। देवमाता अदिति अपने पुत्रों के पराभव से अत्यंत खिन्न थी। राजा बलि पहले तो संग्राम में इंद्र के वज्र से विक्षत हो गया, परंतु शुक्राचार्य महाराज की संजीवनी विद्या से उसका उज्जीवन हुआ। उसके बाद शुक्राचार्य ने विधिवत उससे यज्ञ करवाया और उसे दिव्य अस्त्र शस्त्र सुसज्जित किया। दिव्य तेज से उसको उपबृहंत किया। फिर राजा बलि विधिवत लोकांतर को जीतकर राजा इंद्र हो गया। 100 अश्वमेध करने वाले ही इंद्र होते हैं, परंतु राजा बलि पहले इंद्र हो गया। फिर 100 अश्वमेध की उसने तैयारी की। देवमाता अदिति ने पयोव्रत किया। पयोव्रत से भगवान सर्वांतरात्मा सर्वेश्वर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि हे माता, आप वरदान मांगो। तो अदिति ने कहा, आप जानते ही हैं। भगवान ने कहा, हाँ, ये तुम्हारी बहुएं जैसे रो रही हैं, वैसे ही दानवों दैत्यों की बहुएं रोएं, यही चाहती हूँ। लेकिन इस समय असंभव है। राजा बलि बड़ा प्रतापी है, ब्राह्मणनिष्ठ है। ब्राह्मणों का उस समय विशेष अनुग्रह है। भृगुवंशियों ने उसको सबल बना रखा है, अनंत तेज से युक्त कर रखा है, परंतु हम तुम्हारा अभिप्राय पूरा करेंगे, भिक्षा मांगेंगे। तो भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। वे स्वयं भिक्षाटन करने के लिए गए। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत में दीक्षित किया गया अपने आप को। भगवती राजेश्वरी उमा ने उनको भिक्षा प्रदान की। वनस्पतियों ने भी दंड कौपीन आदि देकर भिन्न भिन्न ढंग से सम्मान किया। अब भगवान वामन चले उद्देश्य पूर्ण करने के लिए। राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे। सभी उनके तेज से पराभूत हो गए। राजा बलि ने बड़ा सम्मान सत्कार किया, स्वागत किया और पूजन करने के बाद कहा, ब्राह्मण विप्रदेव, आज्ञा कीजिए, आपकी क्या सेवा करूं? तो आप जो भी कहेंगे वही होगा। भगवान ने बड़ी प्रशंसा की। राजन, आपके कुल की बड़ी महिमा है। यह कुल सदैव उदाहरण, हृदय दीनदार, सदाचारी और सच्चरित्र रहा है। राजा विरोचन के पास देवताओं ने आकर आयु मांगी। विरोचन यह जानते हुए भी कि ये हमारे दुश्मन हैं, उन्हें आयु दे दी। आपके पूर्वज हिरण्याकश्यपु का क्या कहना? इस प्रकार उन्होंने अनेकों प्रकार से प्रशंसाओं के पुल बांध दिए। राजा बलि प्रसन्न हुआ और बोला, महाराज, आप जो कुछ कह रहे हैं सब ठीक है, परंतु अब आप आज्ञा दीजिए। भगवान वामन ने कहा, कुछ नहीं, सिर्फ 3 पग धरती चाहिए। राजा बलि ने कहा, आप बड़े बुद्धिमान हैं, पर स्वार्थ के प्रति अबुध हैं। प्रशंसा के पुल बांध दिए, फिर भी मुझसे मांगा तो केवल 3 पग भूमि। अरे, हमसे द्वीप मांग लेते, 3 लोक मांग लेते। उन्होंने पुनः कहा, ब्राह्मण कुमार, आपकी बातें तो वृद्धों जैसी हैं, परंतु बुद्धि अभी बच्चों की सी है। अभी तो आप बालक जैसे ही हैं। इसी से अपना हानि लाभ नहीं समझ पा रहे हैं। मैं 3 लोकों का एकमात्र अधिपति हूँ, अतः द्वीप का द्वीप दे सकता हूँ। फिर जो मुझे वाणी से प्रसन्न कर ले और मुझसे केवल 3 पग भूमि मांगे,
वह भी क्या बुद्धिमान कहा जा सकता है। तो ब्रह्मचारी जी, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आ गया, उसे फिर कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अतः जीवन अपनी जीविका चलाने के लिए आपको जितनी भूमि आवश्यक हो उतनी मुझसे मांग लीजिए। तो भगवान वामन ने कहा, राजन, जिस ब्राह्मण में संतोष नहीं है वह नष्ट हो जाता है। असंतुष्ट महीपति निंदनीय है और असंतुष्ट ब्राह्मण संतुष्ट महीपति निंदनीय है और असंतुष्ट ब्राह्मण। अगर हम 3 पग धरती से संतुष्ट नहीं होंगे तो अनंत धन धान्य से पूर्ण त्रैलोक्य प्राप्त कर भी संतुष्ट नहीं हो सकेंगे। इसलिए शुक्राचार्य महाराज सब सुन रहे थे, इन बातों को सोच रहे थे, यह क्या तमाशा है। तब तक यज्ञ के पूर्व द्वार पर ऋग्वेदी ब्राह्मण मंत्र बोल पड़े। इदं विष्णुर्विष्णु चक्रमे त्रिधि निदधे पदम समूढ़स्य पांसुरे। शुक्राचार्य जी का माथा ठन गया। वे सोचने लगे, कहते हैं कि ज्ञान अपने आप को बार बार दोहराया करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 पग मांगने वाला यह वामन वटुक विष्णु ही भगवान हो। उन्होंने कहा, बेटा बलि, 3 पग न देना और जो चाहे देना। 3 पग देना खतरे से खाली नहीं, यह विष्णु जी हैं, त्रैलोक्याधिपति हैं। हो सकता है 3 पग मांगकर तेरा चराचर विश्व सर्वस्व हरण कर लें। शुक्राचार्य जी महाराज ज्ञान विज्ञान के निधान हैं, सर्वदर्शी हैं, ब्रह्मविद वरिष्ठ हैं, संजीवनी विद्या के महान आचार्य हैं। वे जो कुछ भी कह रहे थे ठीक ही कह रहे थे। आचार्य शुक्राचार्य पुनः बलि को संबोधित करते हुए बोले, स्वयं भगवान ही अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्वविख्यात कीर्ति सब कुछ छीनकर इंद्र को दे देंगे। ये विश्व रूप हैं। 3 पग में तो सारे लोगों को नाप लेंगे। मूर्ख, तुम अपना सर्वस्व ही विष्णु को दे डालोगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। ये विश्वव्यापक भगवान एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को माप लेंगे। इनके विशाल शरीर से आकाश भर जाएगा, तब इनका तीसरा पग कहाँ जाएगा। तुम उसे पूरा न कर सकोगे। ऐसी दशा में मैं समझाता हूँ कि प्रतिज्ञा करके पूरा न करो। पूरा न कर पाने के कारण तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में सर्वथा असमर्थ हो जाओगे। तो राजा बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, ठीक है, पर आपका शिष्य होकर झूठ बोलूं, अस्वीकार कर दूं। यदि ये ब्राह्मण देव साक्षात विष्णु हैं तब तो हमें जीत कर भी सब कुछ ले लेंगे। इन्होंने हिरण्याक्ष को मारा कि नहीं, यह तो हमारा सौभाग्य है। जो स्वयं मांगने आए हैं, इनका हाथ नीचे होगा, हमारा हाथ ऊपर होगा। इस प्रकार राजा बलि ने दृढ़तापूर्वक सत्य का पालन करना ही उचित समझा। शुक्राचार्य जी के बहुत समझाने पर भी सत्य का त्याग नहीं किया। शुक्राचार्य महाराज नाराज हो गए, श्राप दे दिया, परंतु बलि ने दान दिया। फिर क्या बात थी, भगवान ने 2 पग में सब कुछ ले लिया, तृतीय पग का दान बाकी रहा। भगवान बोले, तुमने 3 पग भूमि दान करने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु मैंने 2 पग में ही तेरा सब कुछ ले लिया।
अभी एक पग तो बाकी रह गया। भगवान के पार्षदों ने राजा बलि को बांध लिया। राजा बलि ने भक्त सेवक युद्ध करने को उद्यत हुए। जो राजा बलि के जो सेवक थे, भक्त थे, वो जो युद्ध करने के लिए वो तैयार हो गए। विष्णु के महान पार्षदों ने सबको खदेड़ कर भगा दिया। बलि ने उन्हें समझाया, भाई इस समय युद्ध का नहीं है, काल भगवान हमारे प्रतिकूल हैं, इस समय युद्ध मत करो। जो लोग कभी सामने खड़े नहीं होते थे वे ही आज सामने हैं, जोरों से निनाद कर रहे हैं, कोई बात नहीं। यह सब प्रपंच चलता रहा। ब्रह्मा जी आए, बोलना चाहते थे। इतने में विंध्यावली जो बलि की पत्नी थी वह बोल पड़ी, भगवान आपने अनंत ब्रह्मांड आत्मक आदि भौतिक और आध्यात्मिक प्रपंच अपनी क्रीड़ा के लिए बनाया है, खेल खेलने के लिए खिलौना बनाया है। दुर्बुद्धि युक्त लोग ही अपना बनाए खिलौने को अपना मान लेते हैं। जो आपने जो खिलौने बनाए हैं उन खिलौनों को दुर्बुद्धि लोग अपना ही मान लेते हैं। यह स्वर्गलोक हमारा, यह धरती हमारी, यह नंदनवन हमारा, ऐसा मानकर गड़बड़ करते हैं। प्रभु कर्तृत्व कभी आपके अनुग्रह से ही होता है। जो कर्तृत्व है वो भी आपके अनुग्रह से ही होता है। अधिष्ठान बिना कर्ता कहाँ से आया? कर्तृत्व का आरोप किसी अधिष्ठान में ही होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, आप समस्त प्राणियों के जीवन दाता हैं स्वामी जी। जगत के रूप में भी आप ही अभिव्यक्त हैं। देवों के देव आप ही तो हैं। इसे छोड़ दीजिए। आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अतः अब यह दंड का पात्र नहीं है। इसने अपना संपूर्ण भूलोक आपको समर्पित कर दिया है। पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्गादि लोक अपना सर्वस्व और आत्मा तक आपको समर्पित कर दिया है। साथ ही ऐसा करते समय यह धैर्य से बिल्कुल नहीं डिगा है। प्रभु, जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता को छोड़कर आपके चरण में जल का अर्घ्य देते हैं और केवल दुर्वादलों से भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। फिर बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता से धैर्य और स्थिरतापूर्वक आपको त्रिलोकी दान कर दिया है। तब यह दुख का भागी कैसे हो सकता है? शास्त्रों में कहा, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा विक्रीडिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। अर्थात भगवान ऐसे दयालु हैं कि वे भक्ति से दिए हुए एक चुल्लू भर जल तथा एक तुलसी पत्र द्वारा ही अपनी आत्मा को भक्तों को दे देते हैं। यह सब क्रम चल रहा था। भगवान बलि ने कहा, हमारा 3 पग पूरा नहीं हुआ। तो भगवान ने बलि से कहा कि हमारा 3 पग अभी पूरा नहीं हुआ। तो बलि ने उनसे कहा, एक बात पूछ लूँ प्रभु? भगवान ने कहा, पूछ लीजिए। बलि ने कहा, महाराज, कोई खरीदार कपड़ा खरीदने के लिए बाजार कहीं जाता है, दुकान पर गया, वो कहने लगा, हम अपने हाथ से 100 रुपये का एक हाथ रेशम खरीदेंगे। तो सौदा तय हो गया। मापने लगा तो हाथ लंबा बढ़ गया। क्या यह क्या ठीक था? तो भगवान वामन ने कहा, जिस रूप में उसने सौदा तय किया उसी रूप में उसे सौदा लेना भी था। कपड़ा लेते समय उसे हाथ बढ़ाना नहीं चाहिए था। तो बलि ने फिर कहा कि जिस रूप में आपने दान लिया
उसी रूप में मापते, कमी पड़ती तो आप हमसे और भी मांग लेते। आपने दान तो लिया छोटे रूप में और मापना आरंभ किया विराट रूप में। जरा सोचिए, यह कोई न्याय है? अच्छा छोड़िए इस बात को और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है? बलि ने प्रश्न के उत्तर में भगवान को कहना पड़ा कि राजन, धन बड़ा नहीं होता, धनवान बड़ा होता है। बलि ने कहा, भगवान, जब धनवान बड़ा होता है धन से, आपको यह मान्य है ना? भगवान ने कहा, हाँ बिल्कुल मान्य है। बलि ने कहा, तो मैं धनवान हूँ ना, मैं अपने आप को ही अर्पित कर रहा हूँ, अपने आप को ही समर्पित कर रहा हूँ। तीसरा पग पूरा करने के लिए तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए और बस मेरा दान पूरा हो जाएगा। दान पूर्ति और सांगता सिद्धि के लिए मुझ धनवान के सिर पर ही आपके श्री चरण प्रतिष्ठित हों। तब भगवान के पास कोई उत्तर नहीं था। इतने में प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद ने भगवान की बड़ी स्तुति की। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, हमने इसका यश दिग दिगंत में विकीर्ण विस्तीर्ण करने के लिए यह सब गड़बड़ किया है, परंतु इसने कोई गड़बड़ नहीं किया। इसका ढंग बहुत सौम्य है। भागवत में तो नहीं है, परंतु दूसरी जगह यह कथा है कि भगवान बोले, भाई तुम्हें क्या दें, हम अब आपसे प्रसन्न हैं, हम तुमको क्या दें? तो बलि ने कहा, महाराज, हमारी जिधर भी दृष्टि जाए उधर हम आपका ही दर्शन करें। कहते हैं राजा बलि की बैठक के 52 दरवाजे हैं। भगवान ने सोचा न जाने किस दरवाजे पर बलि की दृष्टि चली जाए। यही सोचकर 52 दरवाजों पर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान सर्वांतरात्मा पहरेदार के रूप में विराजमान हो गई। भगवान की इस कृपालुता के कारण ही भक्तराज प्रहलाद ने कहा, महाराज, लोग कहते हैं कि आप देवताओं के पक्षपाती हैं, परंतु हमको तो लगता है कि हम असुरों के भी पक्षपाती हैं। इंद्र, कुबेर आदि किसी देवता के पहरेदार द्वारपाल तो आप कभी नहीं बने, परंतु हम असुरों के आप द्वारपाल बन रहे हैं। इसलिए सदा सर्वदा आप हमारे ही पास रहें। यह सब संवाद नारद जी को पता चला और वैकुंठ धाम माता रमा के पास में वीणा उठा करके गए। श्रीमन नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए उधर लक्ष्मी जी भगवान को खोज रही हैं, भगवान कहीं मिल नहीं रहे। तब उन्होंने कहा, भगवान तो बलि के बंधन में हैं और आप जाकर के बलि से उनको लेकर के आइए। तब युक्ति पूछी तो उस युक्ति में उन्होंने रक्षाबंधन के पर्व पर कलावा ले जा कर के, रक्षा सूत्र ले जा कर के बलि के हाथ पर बांधा। ये नबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामपि वदनामि रक्षे माचल माचल। बलि ने कहा, बहन आप हमसे कुछ मांग लीजिए। तब उन्होंने कहा कि आपके जो 52 दरवाज़ों पर ये पहरेदार घूमता है, ये पहरेदारी हमको दे दीजिए। तो लक्ष्मी जी ने बड़ी चतुराई से भगवान को भक्त के बंधन से निकाला। तो ये प्रसंग बड़ा ही रोचक प्रसंग रहा। इसी प्रसंग के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।